लॉ की इंस्पिरेशन है वो थ्रू कुरान लेनी चाहिए। मैं पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का नलायक नकम्मा तरीन इंसान हूं। मेरे जैसे तो रुलते फिरते हैं, औकात ही कुछ नहीं है। मैं हाई कोर्ट का सेक्रेटरी रहा, हाई कोर्ट का दस्तूर मैंने बनाया। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, आप यकीन करें, यूं करके प्लेट में आई मेरे पास। मुझे अक्सर लोग कहते हैं सियासत में नहीं आते, ये नहीं करते। मैं खामोशी से हंसता रहता हूँ। मैं कहता हूँ एक जवाब देता हूँ, और अल्लाह पाक ने देखे किसको कहाँ से नवाजता है, किसको कहाँ से ला के बिठा देता है। और अगर आपकी पाक फौज ना हो, आपको इजराइल इंडिया आपको सोने ना दे। So give the devil this share। पाकिस्तान की प्रेजेंस जो है, वो सालमियत जो है, वो सिर्फ फौज के सर के ऊपर ही है। सदर पाकिस्तान भी बना देना एक वो- दिन के लिए या एक घंटे के लिए, हाँ। तो मैं समझता हूँ वो एजाज नहीं हो सकता। कुरान को हमने वहां पे पेश किया ऑस्ट्रेलियन पार्लियामान में। मैंने कहा था, आई विल नॉट टॉलरेट ए सिंगल एक्स्ट्रा वर्ड फ्रॉम द जुडिशरी बिफोर माय ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। यू डिसमिस आवर केसेस। आपने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया कि आपने कुरान पाक को, जो कि एक मॉडल है, और आपने कहा कि जो लॉ की इंस्पिरेशन है वो थ्रू कुरान लेनी चाहिए। इसके ऊपर जो सबसे शॉकिंग रिएक्शन आपको मिला, क्योंकि आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे रिएक्शंस आपको आए होंगे, सो कोई एक ऐसा शॉकिंग रिएक्शन कि आपने सोचा हो कि यार ये लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए, मैंने तो देखा कि मेरी तो अल्लाह पाक ने, मैं फिर अर्ज करूंगा, मैं पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का नलायक नकम्मा तरीन इंसान हूँ। अल्लाह करे जी और ऐसे अल्लाह ऐसे पाक नलायक लोग और भी हो और जाए। अल्लाह पाक ने जो करम किया हुआ है वो हाँ। अपनी किताब मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु के सदके किया हुआ है। नहीं तो मेरे जैसे तो रुलते फिरते हैं, औकात ही कुछ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने जहां पर भी कामयाबी देखी है, सफीर रहा कई मुल्कों में, मैं हाई कोर्ट का सेक्रेटरी रहा, हाई कोर्ट का दस्तूर मैंने बनाया, और फेडरल काउंसिल रहा 11 साल। तो ये सारी अनायात मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, आप यकीन करें, यूं करके प्लेट में आई मेरे पास। मैं कहता हूँ, अल्लाह से हमेशा दुआ करता हूँ, या अल्लाह जिस मकसद के लिए तूने मुझे पैदा किया है वो मकसद दिखा दे। और रब कहता है फिर मैं चुन लेता हूँ उनको। सो व्हेन गॉड पिक्स यू अप, वो काम आपसे लेना ही लेना। मुझे अक्सर लोग कहते हैं सियासत में नहीं आते, ये नहीं करते। मैं खामोशी से हंसता रहता हूँ। मैं कहता हूँ एक जवाब देता हूँ, मैंने कहा जब अल्लाह की रजा होगी ना, अल्लाह ले तो आएगा। मुझे पता भी नहीं लगना ठीक है, वो अल्लाह कि खुद ही ले आएगा। मैंने झूलते हुए झूमते हुए अल्लाह पाक ने सर मुझे एक इंसान का फ्लो है और एक रब का फ्लो है, तो सो मैं फ्लो वही चलता है जो मेरे रब का फ्लो है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक, मेरी हमेशा सोच ही ये होती बिल्कुल है। ठीक, बिल्कुल ठीक। और अल्लाह पाक ने देखे किसको कहां से नवाजता है, किसको कहां से ला के बिठा देता है, किसको जेल में रखता है, और क्या पता उसकी दुरुस्तगी कर रहा हो, उसकी आजमाइश में उसको पूरा उतार रहा हो। और उसको देखें, कोयले में जो पत्थर होते हैं, तो जब उसको तराशा जाता है तो वो कोयले में रहता तो है फिर कुछ अरसा, और फिर जब तराशा जाता है तो उसको कोहिनूर कहते हैं। तो आपको उम्मीद है कि वो कोहिनूर बन के निकलेंगे? मेरे अंदर से आवाज आती है। अल्लाह करे कि वाकई और मैं कोहिनूर। सिर्फ एक बात कहता हूँ, चाहे हमारा कोई भी लीडर है, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान। और अगर आपकी पाक फौज ना हो, आपको इजराइल इंडिया आपको सोने ना दे। सो गिव द डेविल दिस शेयर। आई थिंक वो तो पूरी दुनिया, अब तो पूरी गिव दुनिया द डेविल दिस अब शेयर। तो पाकिस्तान की जो वुकत है वो पूरी और दुनिया मानती है, आपकी और पाकिस्तान की प्रेजेंस जो है, वो सालमियत जो है, वो सिर्फ फौज के सर के ऊपर ही है। और आपकी फौज की ताकत है अवाम। अवाम। और अवाम मतलब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तफिक है, यकजहां है इस पे कि पाकिस्तान की इज्जत हुर्मत सबसे पहले। दुनिया में जो आपको एजाज मिला है, जो आपको इज्जत मिली है, वो मेरा ख्याल है ये कोई खास करम है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इंसान तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये आपको इज्जत आपके पाकिस्तान को मिली है, आपकी आवाम को मिली है। अच्छा, जो था कि जब आपने प्रेजेंट किया कुरान पाक को एज एज अ रोल मॉडल, तो उस पर कोई रिएक्शन से मैं समझना चाह रहा था कि कोई ऐसा रिएक्शन आपको आया कि जिसको सुन के या जिसको जिसको जान के आपका दिल टूटा हो? मेरे अभी रोंगटे खड़े हो गए हैं, आपने ये बात कर दी कि जब ऑस्ट्रेलिया में आई वाज द कम्युनिटी वेलफेयर अताशी, और ठीक अल्लाह है। पाक ने मुझ जैसे गुनहगार को वो एजाज बख्श दिया। मुझे कोई सदर पाकिस्तान भी बना देना तो एक वो दिन के लिए या एक घंटे के लिए, हाँ। तो मैं समझता हूँ वो एजाज नहीं हो सकता कि कुरान को हमने वहां पे पेश किया ऑस्ट्रेलियन पार्लियामान में, और शौकत मुसलमानी के थ्रू, जो कि एक लेबनीज था। और कुरान को आउट ऑफ 108 नॉन मुस्लिम कंट्रीज ऑस्ट्रेलियन पार्लियामान ने, डॉन हार्विन न्यू साउथ वेल्स के जो प्रेसिडेंट था, उसने उसको यूनानिमसली अप्रूव करवाया कि फ्रॉम Really? नाउ ऑनवर्ड्स
Quran shall be the part of the Australian Parliament and any MLA, MLA? elected MLA, member अच्छा ठीक legislative है, मैं assembly, राइट. MLA elected who's a Muslim may take oath under Quran. जब उसकी सेरेमनी हुई मुझे बुलाया गया और उन्होंने कहा this honor doesn't even go to the Muslim Ummah, rather to the government of Pakistan. मिस्टर खोता जब मेरा नाम लिया, believe me, मैं ज़ारो कतार रो रहा था और मैंने कहा या अल्लाह मैं तो इस एजाज के काबिल हूँ ही नहीं, तूने क्या कर दिया, क्या बख्श दिया. और ये मैंने कभी तस्वर भी नहीं किया था. आई बिलीव अल्लाह चाहता है तो आपको चूज कर लेते हैं. अच्छा खोसब, you were the, if I'm not wrong, you were the youngest बार प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी. सो वो जो ये ओहदे होते हैं, हम देखते हैं कि इसमें लड़ाइयाँ भी होती हैं और पता नहीं हर वकील कोशिश कर रहा होता है कि मैं मतलब कि बार में कोई ना कोई मुझे सीट मिल जाए. और फिर हमने देखा है कि जब इसके सेलिब्रेशंस के अंदर जो है ना वो लॉ की धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं, जब वो कि जो है ना चल रहे हैं सेलिब्रेशंस के अंदर. क्यों इतना ही इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैं अब जब R&D कर रहा था तो आई जस्ट स्पोक टू कपल ऑफ माय फ्रेंड्स. सो वो कहते हैं कि यार हमारा असूल होता है कि जब हमने कोई मसला हो गया हमारा और हमने लेना है रिलीफ फ्रॉम कोर्ट, तो हम बार के सेक्रेटरी, बार के प्रेसिडेंट को एज अ लॉयर हायर कर लेते हैं क्योंकि वो हमें रिलीफ जल्दी लेकर दिलवा देते हैं. इज दिस रियली कि ऐसा होता है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि बार का सेक्रेटरी बनना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही ब्लैकमेल किया जाता है, ऐसे ही नोट पूरे किए जाते हैं. दिस इज ए अनफॉर्चुनेट डिलेमा ऑन आवर पार्ट. मैं जब सेक्रेटरी हाईकोर्ट बना था तो मेरी पहली स्पीच थी जहां पे सारे हाईकोर्ट के जजेस बैठे हुए थे. मैंने कहा था आई विल नॉट टॉलरेट ए सिंगल एक्स्ट्रा वर्ड फ्रॉम द जुडिशरी बिफोर माय ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट. यू डिसमिस आवर केसेस, वी डोंट केयर, बट डोंट इंसल्ट अस. आई विल नॉट बेयर दैट. तो फिर आपको थर्ड, मैं दूसरा मैंने कहा कि पूरा साल हड़ताल नहीं होगी. सही है. अनलेस देयर इज ए रीजन. तीसरा मैंने कहा कि मैं वकालतनामे पे वकालतनामा नहीं दूंगा, मैंने नहीं दिया. चौथा, जब मैं सेक्रेटरी बना तो मेरे पास आते थे भांजे दा केस है, भतीजे दा केस है. मैं कहना था इफ यू वांट टू सेल मी डू टेल मी, प्लीज डोंट बी अनफेयर. इफ यू वांट टू सेल मी डू टेल मी. आई डोंट माइंड इट बिकॉज़ आपके वोटों से आया हूं ना. हाँ, पर एटलीस्ट मुझे बता दो. मुझे पता दो ना, तुमने मुझे 2 लाख में या 4 लाख में 10 लाख में बेचा, मैं माइंड नहीं करूंगा. हाँ, तो ये भांजा भतीजा ना बना के लेकर आओ. गॉड सेक डोंट डू दैट. अल्लाह कहता है कि मैंने, अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं कि जब तुझे कोई काम रेफर करता है तो बगैर मुआवजे के उसको दे दे. ये कुरान में कहा अल्लाह पाक ने, बगैर मुआवजे के दे दे. जब अल्लाह ने आपको इजाजत दे दी है कि बगैर मुआवजे के उसको दे दो जिसने काम रेफर किया है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो फौजी है, चाहे वो जज है, चाहे वो एंकर है, कोई हलाल तरीके से खा ले यार. दोबारा समझाएं कि आपके पास, आपको अगर कोई केस रेफर करता है, ठीक है, तो आप पे लाजिम है कि आप उसको उसका शेयर दे दे, बिकॉज़ उसने तरद्दुद किया है. जो बिजनेस डेवलपमेंट चार्जेस के लिए बिजनेस ओके ट्रांजैक्शन. ओके. तो जब हलाल तरीके से कमा सकते हो तो हराम कमाने की क्या जरूरत है यार. अल्लाह ने हमारा कुरान पढ़ के तो देख यार. अब मैं आपको अब कोई फारसी का लफ्ज बोल दूं या कोरियन बोल दूं, आपको समझ कुछ नहीं आना. बिल्कुल नहीं. नो डाउट कुरान पढ़ना बहुत अजमत की बात है, पर उसको सिर्फ तर्जुमे के साथ करना बहुत अजमत की बात है. लेकिन अगर तर्जुमे के साथ पढ़ लो उस अजमत में, और जब और ज्यादा मैं सवाब की नियत से करूंगा तो मैं खाली पढ़ रहा हूं तो मुझे सवाब मिल रहा है. पर अगर मैं चाहता हूं कि मुझे रोड मैप मिले, मेरी जिंदगी आसान हो, मेरे अक्ल के वजदान खुले, तो फिर मुझे तर्जुमे के साथ उसको समझने की जरूरत है. जिस दिन कुरान मेरे दिल में उतर गया तो आप यकीन करें कि मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया की जो वैल्यू है ना, ये छोटी होना शुरू हुई थी. ये गाड़ियां, मटीरियलिस्टिक चीजें, घर, ये होते अच्छी बात है, कमाएं, पर इसकी वैल्यू आपके दिल से कम हो जाए. अब हम क्या कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं ना. वी आर ट्रांसलेटिंग ईच अदर सोल्स एंड माइंड्स. हम ट्रांसलेट एक दूसरे को कर रहे हैं जो कि शायद हम ना करते, लोग भी नहीं समझेंगे. सो ये ट्रांसलेशन जो इंसान से करते हो, वो किताब से भी कर लो, उसको पढ़ के भी कर लो, और फिर उस पर गुफ्तगू कर. मुझे एक मेरे एक और दोस्त हैं जो बैरिस्टर हैं, उनसे मिलके और आज आपसे मिलके मुझे काले कोट वालों से कोई, मैंने काला सूट तो मैंने भी पहना हुआ है, पर मुझे कोई काले सूट वालों से ज़्यादा उनसियत कभी भी नहीं रही. मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों, जिस तरह हमारे मीडिया के बारे में आता है ना कि ये ब्लैकमेलर्स हैं, सो काले कोट वालों को देख के लगता है ये बदमाश हैं. पर आपसे मिलने के बाद, और एक मेरे एक और दोस्त है मियां अली इशफाक, उससे जब भी मैं मिलता हूँ सो मुझे ना यकीन होता है कि यार वाकई अच्छे लोग भी इस कोट के अंदर हैं, इस सूट के अंदर हैं. पर जिस तरह आपके अंदर इंसानियत है, हालांकि आपकी पर्सनैलिटी बड़ी दबंग है, इतनी आसानी से आपको खामोश करके कुर्सी पे बिठाना जो है ना एक मुश्किल काम, बिकॉज यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी
कि आप मतलब यू लेफ्ट राइट एंड सेंटर के आप मतलब आपको रोकना पड़ा, आपके साथ एक प्रोग्राम कंडक्ट करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। पर आपकी जो सोल है वो वाकई ऐसे लगता है कि वो कहते हैं ना कि 40 के बाद या तो बंदा बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो जाता है, या 40 के बाद अल्लाह ताला उसके ऊपर अकल की जो वजदान है वो खोलना शुरू करता है। तो मेरा ख्याल है आपके पास 40 के बाद अल्लाह का स्पेशल करम हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर आपको क्लिप अच्छा लगा है तो हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करिए ताकि इस तरह के क्लिप्स आप तक और पहुंचते रहें।